जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि भारत को इजराइल के साथ होना चाहिए या भारत को ईरान के साथ होना चाहिए। हिटलर ने खुद ने कहा था कि इन लोगों को तुम बसा के देख लो, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। बेशक करते हैं ये लोग। तो कह रहा है ईरान से कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए बिना किसी शर्तों। क्यों कर देगा आत्मसमर्पण? तुम्हारी रोटी खाता है, तुम्हारे घर पे रहता है, तुम्हारे उस पे रहता है, क्यों करेगा आत्मसमर्पण? वो कौम है जो शुरू से लौटी चली आ रही है, उन्होंने झुकना नहीं सीखा, उन्होंने हमेशा मारना या मरना। ट्रम्प कहते हैं कि मतलब हम नरसंहार को साथ नहीं दे रहे, हम सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़े। ईरान ने कौन सा जुल्म किया, फलस्तीन ने कौन सा जुल्म किया, और फलस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज उनको ही गद्दार, उनको ही आतंकवादी बता दिया जा रहा है। बाकी हम ईरान के साथ हैं, ईरान हमारा दोस्त मुल्क है, और फलस्तीन के भी साथ हैं हम। ये हमारा जो है, ये हमारा आइडिया है। ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती मैडम। कोई भी इंसान कितना भी बुरा कर ले, उसके साथ में एक दिन बुरा होना ही है, और वही एक सच्चा उदाहरण ऊपर वाले ने जो है वो इजराइल के साथ दिया। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सादाब खान और आप देख रहे हैं MSK.react। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, ईरान और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उससे अनभक्तों के दिल टूट गए हैं। ईरान ने अनभक्तों के दिल तोड़ दिए हैं। तो उसी वॉर के बारे में जो जामा मस्जिद के सामने जो मुस्लिम मिले, उनसे जो सवाल जवाब हुए हैं, तो वो वीडियो हम देखने जा रहे हैं। तो आइए साथ बैठकर देखते हैं और हमें पब्लिक की भी राय पता चलेगी। और जो वीडियो हम देखने जा रहे हैं उसका क्रेडिट जाता है द न्यूज़ 15 को। बेसिकली उन्होंने ही बनाया है वीडियो। तो आइए साथ बैठकर देखते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वक्त हम जामा मस्जिद के पास मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर लोगों से बात करने के लिए आए हैं कि जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच में अब युद्ध छिड़ गया है, जंग छिड़ गई है, तो ऐसे में भारत जो मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है, क्या लोग उससे सहमत हैं या फिर लोगों से जानेंगे कि यहाँ पर जो भारत सरकार है उसको किसी एक देश का समर्थन करना चाहिए, भारत को इजराइल के साथ होना चाहिए या भारत को ईरान के साथ होना चाहिए। आज सभी यहाँ पर मौजूद लोगों से बात करेंगे और उनसे जानेंगे। अभी आपको पता है कि ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है। क्या इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कि जो भारत देश है वो किस तरीके से इस युद्ध में अपनी भूमिका निभा सकता है? दरअसल बात यह है, इंडिया अमन को पसंद करता है। सही बात, ठीक है। तो इसलिए इंडिया को चाहिए कि दोनों मुल्कों में मध्यस्थता का काम करें, दोनों मुल्कों में बातचीत कराएं, क्योंकि हिंदुस्तान हज़ारों साल से अमन का गहवारा रहा है। इसलिए हिंदुस्तान की भूमिका अमन की ही रहनी चाहिए, ना कि लड़ाई की। अभी जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिनों का युद्ध छिड़ा था, तो ऐसे में इजराइल खुलकर भारत के साथ आ गया था। क्या भारत को इजराइल का खुलकर साथ देना चाहिए? वो इजराइल का एक अलग मामला है, लेकिन हिंदुस्तान की जो परंपरा रही है, हिंदुस्तान की परंपरा ये रही है कि वो अमन को चाहता है, पूरी दुनिया में अमन को चाहता है, हिंदुस्तान भी और हिंदुस्तान की आवाम भी। इसलिए हिंदुस्तान की नीति यही होनी चाहिए कि वो दोनों मुल्कों के बीच में अमन से बातचीत का रास्ता अपनाए, ना कि किसी भी एक मुल्क की तरफ जाए। हाँ। दोनों मुल्क को फ़ायदा है, यानी इंडिया को दोनों मुल्क से फ़ायदा है, इजराइल से भी और ईरान से भी। इसलिए इंडिया को चाहिए कि दोनों मुल्क के लिए अमन का रास्ता अख्तियार करें, न कि किसी भी एक तरफ जाएं। आप जो ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा है, इसको लेकर क्या सोचते हैं कि भारत की भूमिका क्या होनी चाहिए? और जो अमेरिका कहता था कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कराया है, वो अमेरिका ही अब यहाँ पर युद्ध भड़काने की कोशिश क्यों कर रहा है? ईरान का और इजराइल का एक अलग मसला है, मसला फ़लस्तीन का है। इजराइल ईरान जो है वो उनकी तरफ से बोल रहा है और हक़ की आवाज़ के लिए उठाना कोई बुरी बात नहीं है। ईरान अपनी आवाज़ उठा रहा है, सही उठा रहा है, और हिंदुस्तान को चाहिए कि वो एक तरफ रहे या फिर बराबर की बात करे कि भाई मामले को निपटाए। अब यहाँ तो अंधभक्त कहते हैं कि हमें भेज दो वहाँ जंग में, हम वहाँ जाके लड़ेंगे। अरे तुम क्या लड़ोगे, वहाँ वाले खुद भाग रहे हैं, कितनी जान बचाना मुश्किल हो रही है उन लोगों को, और तुम अपने अड़े पड़े हुए हो। बजाय इसके कि ये कहें कि भाई पीसफुल हो जाए, वहाँ की आवाम भी कह रही है कि ईरान प्लीज़ स्टॉप दिस वार, लेकिन ये कि वो नहीं मान रहा है। लेकिन शुरुआत इसराइल ने करी थी पहले, तो वो कहते हैं ख़त्म हम करेंगे इस चीज़। इजराइल कह रहा है कि जो ईरान परमाणु बम बना रहा है उससे इजराइल को खतरा है, इस वजह से वो वहाँ पर हमले कर रहा है।
यही बात अगर ईरान कहे कि हमें इसराइल से खतरा है, ये बड़े मुल्क ये चाहते हैं कि छोटों के पास किसी के पास भी हथियार ना रहे। हर आदमी को हक है, अपना इंडिया के पास है, पाकिस्तान के पास है, उसको भी हक है, तेरे पास भी है, तू अपना डिस्ट्रॉय कर दे तो वो भी अपना ख़त्म कर देंगे। तू रख रहा है, बड़े बड़े जितने मुल्क हैं वो रखना चाह रहे हैं, गरीबों को, छोटे मुल्कों को उनको बिल्कुल नहीं रखने देना चाहते कि ये उसके लिए ख़तरा है। अरे भाई ख़तरा तो तुम भी हो, जब तुम्हारे पास मुसीबत आएगी तो तुम भी चलाओगे उसको। आपके जो सबसे बड़े धर्मगुरु हैं यहाँ पर सिस्तानी जी, उन्होंने भी अब कह दिया है कि अगर यहाँ पर अमेरिका ईरान को यहाँ पर नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, खामनेई जी को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करता है, तो अंजाम बहुत बुरा होगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अमेरिका को बोलना ही नहीं चाहिए। अमेरिका का तो वो औलाद है पाली हुई, और वो ये पता नहीं है आहिस्ता आहिस्ता यहूदियों ने अमेरिका पे भी कब्जा कर लिया है, और आने वाले ग्रेटर इसराइल का सपना देख रहा था कि मैं ग्रेटर इसराइल बनाऊंगा। वो ग्रेटर इसराइल कभी नहीं बना पाएगा और मलियामेट हो जाएगा। बेहतर ये है कि अभी आवाम को बचा के कंप्रोमाइज करके कुछ भी करके ख़त्म करे उस मामले। ये आप भारत को किस जगह पे देखते हैं आप, कि भारत किसी एक देश के साथ होना चाहिए या मध्यस्थता की जो भूमिका निभा रहा है वो सही है? भारत को ये चाहिए है कि वो मध्यस्थता को निपटारा करवाए और इस मामले को जल्द से जल्द निपटाए, लेकिन भारत तो खुद यानी मुसीबतों में पड़ा हुआ है। अपने यहाँ के इतने मसले हैं उसके, कभी जहाज गिर रहे हैं, कभी कुछ गिर रहा है, कभी कुछ गिर रहा है। तो इन चीज़ों से फारिग होगा तो बेचारा वहाँ देखेगा। उनके लिए तो खुद मुसीबत बनी हुई है। अभी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर गिर गया, अभी पहाड़ खिसक गया, अभी वहाँ जहाज हादसा हो गया, तो ये सब चल रहा है। तो ये पहले अपने मामलात को देखें, फिर वहाँ देखें, कोशिश करें, फ़ोन करें कि भाई इस मामले को निपटाओ, इस मामले को। अच्छा, दूसरे मुल्कों का जो मामला है वो हम कलमा है, हम इस्लाम हैं, अपने आपस के दोस्त हैं, वो अपने निपटेंगे। हमारा हिंदू वो मुसलमान जो है वो ईसाई शिया जो भी हैं वो सब इस वक्त एक हो गए हैं, सारे मुल्क एक हो गए हैं, सब मिल के उसको चाहते हैं कि ठीक करें। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि इसराइल ने गलत किया था या सही किया था? थोड़े से लोग भेजे गए, उन्होंने अपनी ज़मीन पे उतार लिया था उन्हें कि भाई ये बेचारे रह जाएं यहाँ। उन्होंने आके वहाँ कब्जा कर लिया और इतना कब्जा करा कि सारा ही उन बेचारों को एक कोने में फेंक दिया। तो वो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं और इसराइल ईरान जो है उनका साथ दे रहा है। अगर ये जंग बढ़ती है तो हालात कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं? इससे ज़्यादा और क्या बढ़ेगी? जो होना था वो हो चुका और जो हो रहा है वो आगे होगा। अब ईरान ने कह दिया है कि भाई ये खाली कर दो, सब इलाका खाली करो, जब उनकी जगह है तो खाली करो, क्या परेशानी है तुम्हें? कहीं और जाओ, अपने रहो। हर किसी को भगाने का अपना हक है, अपनी जगह खाली करवा रहे हैं, वो अपने लिए लड़ रहे हैं। अभी सर रूस ने कह दिया है कि अगर अमेरिका यहाँ पर ईरान के जो खामेनेई हैं अगर उनको नुकसान पहुँचाते हैं तो फिर अमेरिका के खिलाफ रूस हो जाए। बिल्कुल, देखिए इनकी इंटरनेशनल मामले हैं उस पर तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन रशिया ने जिस तरीके से कहा है वो ईरान के साथ है पूरी तरीके से। और जहाँ तक इजराइल का मामला है वो अमेरिका का पिट्ठू है, वो तो मालूम है, सारी दुनिया जानती है कि वो अमेरिका ने उसका नाजायज़ बच्चा है, उसको बसाया है उन्होंने, वो नाजायज़ बच्चा है उसका। ठीक है, वो यहूदी थे, उनको उन्होंने निकाल दिया था, सारे लोगों ने हटा दिया था। और हिटलर ने कहा था कि एक एक बच्चा, अगर आप दुनिया देखेगी, इबरत हासिल करेगी कि एक यहूदी पूरी दुनिया में ये मिसाल बन के कायम करेंगे। और उन्होंने दिखा दिया है कि जिस तरीके से फ़िलिस्तीन के ऊपर जिस तरह से बच्चों को मारा गया है, जिस तरीके से हॉस्पिटल के ऊपर गिराया गया बम, बच्चों को मारा गया, आज ईरान गिरा रहा है, तो आपको तकलीफ हो रही है? ये गलत बात है। आपने हमको गिराया ना, चाहिए फ़िलिस्तीन के बच्चों की आज देखिए हालत, उनकी औरतों को देखिए, बेवा हो चुकी है, बच्चे बूढ़े सब पे मारे जा रहे हैं, क्या हालत थी। आज ईरान गिरा रहा है तो आपको ख़राब लग रही है, आपको तीखी लग रही है बात, ये गलत है। अमेरिका रूस से कह रहा है कि आप इस बीच में ना पड़िए, पहले तो आप अपना यूक्रेन से सुलझा लीजिए। देखिए मामला, देखिए उन लोगों का आपसी मामले हैं, ठीक है, यूक्रेन और ये जो है इसमें रशिया को जो भी चीज़ है, जिस तरह से आप पर बोलते हो अमेरिका बोलता है कि भाई हम इजराइल के साथ हैं, उसने बोल दिया ईरान की तरफ, तो कौन सा गलत बात बोल दिया भाई? क्योंकि इंटरनेशनल दो ही पॉलिसीज़ हैं, एक या तो विपक्ष होगा चाहे पक्ष होगा। तो ये तो पक्ष में है तो वो विपक्ष में जाएगा ही जाएगा, नेचुरल सी बात है वो थी। तो ये रही बात कि अब इंडिया को चाहिए कि न्यूट्रल रहे, ज़्यादा बेहतर होगा कि न्यूट्रल रहे। कि जिस तरीके से इजराइल ईरान पर हमला कर रहा है, अब जो ईरान है वो इजराइल पर हमला कर रहा है, यहाँ पर पाकिस्तान कह रहा है कि अब सभी यहाँ पर जो मुस्लिम देश हैं उनको एक हो जाना चाहिए और अब डटकर सामना करना चाहिए, क्योंकि उसको डर लग रहा है कि कहीं भारत और इजराइल मिलकर पाकिस्तान पर हमला ना करें। पाकिस्तान का भी नंबर आएगा,
पाकिस्तान इसके ईरान को अगर हल कर लेता है इजराइल, तो पाकिस्तान का नंबर भी आएगा, उसके बाद हिंदुस्तान का भी आएगा, क्योंकि वो नहीं चाहते कि किसी के पास परमाणु हथियार रहे, और उस हथियार को ख़त्म करने के लिए वो करेंगे। रह गया यूक्रेन और अमेरिका का, तो यूक्रेन में अमेरिका ने क्यों साथ दिया था उनका? अब अगर रशिया हमारी तरफ आ रहा है, ईरान की तरफ आ रहा है, तो तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है भाई? तुमने भी तो साथ दिया था उनका, उन्होंने भी साथ दे रहा है, उनका क्या परेशानी है तुम्हें? अभी तो किम जोंग आएगा और बतेरे आएंगे, तो वो सब लड़ेंगे मिलके, और हक की लड़ाई के लिए लड़ना मैं समझता हूँ कोई बुरी बात नहीं है, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। और जिस तरीके से वहाँ पर हमारे बच्चों को, हमारे मुसलमानों को, हमारे बच्चों को भूख और प्यास से मार रहा है, अब अपने ऊपर पड़ रही है तो बुरा लग रहा है। किस कदर बमबारी हो रही है वहाँ पर कि और अभी भी मतलब कंप्रोमाइज़ करने के हक में नहीं है, वो उधर मारते हैं तो वो उधर मारते हैं, नुकसान दोनों तरफ का हो रहा है। बेहतर ये है कि मामले को हल कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, वरना तो फिर तबाही है दुनिया में। अमेरिका कह रहा है ईरान से कि ईरान को आत्मसमर्पण कर देना चाहिए बिना किसी शर्तों। क्यों कर देगा आत्मसमर्पण? तुम्हारी रोटी खाता है, तुम्हारे घर पे रहता है, तुम्हारे उस पे रहता है, क्यों करेगा आत्मसमर्पण? अपने खुद की मुख्तारी के लिए लड़ रहे हैं वो, और वो कौम है जो शुरू से लड़ती चली आ रही है, उन्होंने झुकना नहीं सीखा, उन्होंने हमेशा मारना या मरना। ये खामनाई जो हैं ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल में से हैं, तो इन्होंने मारना और मरना सीखा है। जिस तरीके से ईरान और इजराइल के बीच वॉर छिड़ चुकी है, अगर इजराइल का पूरी तरीके से साथ दे देता है तो हालात क्या बन सकते हैं, और भारत को इस समय क्या भूमिका निभानी चाहिए? मैडम, अगर देखा जाए तो इजराइल ने जो काम फ़लस्तीन के साथ में किया हैगा, मजलूमों को मारना, बच्चों को मारना, काफ़ी सारे बच्चे वहाँ पे बेगुनाह मारे गए हैं, काफ़ी सारे लोग जिनका इस लड़ाई से कोई लेना देना नहीं था, उन लोगों को भी मारा गया है। तो आप ये देखिए कि हिंदुस्तान को अगर इजराइल के लिए भी बोलना चाहिए था कि भाई फ़लस्तीन के बच्चों को आप इस तरीके से टारगेट ना करें, अगर आपकी लड़ाई राजनीतिक है तो राजनीतिक तरीके से निपटाएं। अब उन बेकसूर मासूम जानों का तो कोई कसूर था नहीं। आपने देखा कि गाज़ा और फ़लस्तीन के अंदर 90% मुसलमान जो है इंसानियत के नाम पे पूरा ख़त्म हो चुके हैं, उसमें छोटे बच्चे भी हैं, अस्पतालों पे भी हमले करें। अब जब ईरान उस चीज़ के लिए इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है, तो आप देखिए कि लोग बाग उसका सपोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बात मुसलमान और हिंदू या क्रिश्चियन की नहीं है, यहाँ पर बात इंसानियत की है। इंसान अगर इंसान को मार रहा है, तो जो इंसान जुल्म कर रहा है वो जुल्म कहलाने वाला ही कहलाएगा। उसके लिए सभी को स्टैंड लेना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक हो या दुनिया का कोई भी नागरिक हो। अगर बेवजह अगर उस इंसान किसी कौम को मार रहा है या किसी भी इंसान को मार रहा है, तो उसको उसके लिए स्टैंड लेना चाहिए। और ईरान अब वो कर रहा है, तो ईरान के खिलाफ हम बात कर रहे हैं। तो ईरान, आप देखिए ना, कहते हैं ना एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो दो पहलू वही है। एक इजराइल के लिए जो किया आपने वो तो हो ही गया, अभी वही सेम फिलिस्तीन के साथ में हुआ था, वही सेम इजराइल के साथ हो रहा है। अब इजराइल के साथ हो रहा है तो हमें तकलीफ हो रही है, तो हमें तकलीफ होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं होती है मैडम। कोई भी इंसान कितना भी बुरा कर ले, उसके साथ में एक दिन बुरा होना ही है, और वही एक सच्चा उदाहरण ऊपर वाले ने जो है वो इजराइल के साथ दिया है। कहा यह जा रहा है कि इजराइल और अमेरिका ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि वो चाहता है कि ईरान में तख्ता पलट हो जाए। मैडम, ये राजनीतिक मोड़ इसको दिया जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका एक कंट्री है, इजराइल एक अलग कंट्री है, ईरान एक अलग कंट्री है, सब अपने अपने लेवल पे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से तो मैडम वो जो बोलते हैं ना कि एक मुंह और 100 बातें, तो इंसान अपनी अपनी विचारधाराओं से सबको अलग अलग तरीके से बता रहा है। बाकी मेरा ये मानना है कि ये जो लड़ाई है वो इंसानियत की लड़ाई है, और इंसानियत की लड़ाई में ईरान जो है वो कूदा हैगा, और वो बुज़दिल कौम नहीं हैगी। इंसानियत के नाते अगर वो कूदा है और वो जुल्म के खिलाफ लड़ाई कर रहा है, ना कि वो किसी पर्सनल दुश्मनी के खिलाफ कर रहा है, तो मेरे हिसाब से ये सब चीज़ें जो राजनीतिक है वो सब गलत है, और वो जुल्म के खिलाफ खड़ा होना कोई गलत बात नहीं होती है। आप कहाँ देखते हैं कि भारत देश को किसी एक के साथ होना चाहिए या दोनों देश के साथ बराबर का यहाँ पर खड़ा होता हुआ भारत को नजर आना चाहिए? मैम, आप पहले एक बार हमारी 1947 से हिस्ट्री उठा के देखिए। हमेशा भारत की जो साथ रहा है वो फ़लस्तीन के साथ रहा है, ये भी बात सही है इजराइल। और दूसरी बात, एक इजराइल नाजायज़ देश बना हुआ है, ठीक है। इजराइल को फ़लस्तीन ने जगह दी थी। ये भी है जो हिटलर था, हिटलर ने खुद ने कहा था, इतिहास गवाह इस चीज़ को, कि हिटलर ने खुद ने कहा था कि इन लोगों को तुम बसा के देख लो, जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं। बेशक करते हैं ये लोग, जिस थाली में खाएंगे उस थाली में छेद करेंगे। और आज भारत की बात कर लो, भारत के लोग मतलब हमारे हिंदू भाई बहुत से मतलब फ़लस्तीनियों के मतलब सपोर्ट में नहीं है, उल्टा बोल रहे हैं कि उन लोगों के ऊपर ये हो रहा है वो हो रहा है। मतलब कि एक तरीके से इसको
धर्म के अकॉर्डिंग भी लेके जाया जा रहा है, ठीक है। और रही ट्रम्प की बात, ट्रम्प का कोई मसला नहीं बैठता दो कंट्रीज के बीच में आने का, ठीक है, वो मध्यस्थता करा रहा है, ठीक है, लेकिन नरसंहार के साथ वो खड़ा है, यहाँ तक के डॉलर्स खर्च कर रहा है, वेपन्स खर्च कर रहा है, सब कुछ वो लगा रहा है, किस लिए? सिर्फ एक नरसंहार के लिए। अगर देखिए, अगर ट्रम्प कहता है ना कि अपने ट्वीट में, हम ट्वीट भी पढ़ते हैं कि ट्रम्प कहते हैं कि मतलब हम नरसंहार को साथ नहीं दे रहे, हम सिर्फ जुल्म के खिलाफ लड़े। ईरान ने कौन सा जुल्म किया, फ़लस्तीन ने कौन सा जुल्म किया? अगर कोई इंसान, देखिए, अगर मेरी कोई जगह है ना, मैं उसके लिए लड़ूंगा। मेरे भारत के संविधान ने भी मुझे इस चीज़ की इजाज़त दी है कि मैं अपने हक के लिए लड़ूं, और फ़लस्तीनी अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आज उनको ही गद्दार, उनको ही आतंकवादी बता दिया जा रहा है। ये बताओ कहाँ की वो है कि उन्हीं के देश में उन्हीं को आतंकवादी बता दिया जा रहा है? किस जगह की ये है? इंटरनेशनल लॉ भी इस चीज़ को नहीं कहता कि आप अपनी जगह के लिए ना लड़ो। आईसीसी की उसके लिए खिलाफ वारंट निकालें। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ द वर्ल्ड है मोहम्मद अहमद, उन्होंने भी उसके खिलाफ वारंट जारी किए। क्यों? क्योंकि वो नरसंहार कर रहा है, फ़लस्तीनी बच्चों को टारगेट कर रहा है, फ़लस्तीनी हॉस्पिटल्स को टारगेट कर रहा है। ये कहाँ की इंसानियत है? हम लोग आज इंसानियत पे नहीं है। मैम, आप भारत के अंदर देखते हो, वी सपोर्ट ऑफ इज़राइल, वी सपोर्ट ऑफ इज़राइल, इज़राइल तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। योगी जी भी कहते हैं, यूपी के मुख्यमंत्री, वो भी बोलते हैं कि हमने तो 6,000 लोगों को इजराइल भेज दिया है, 1.5 लाख रुपए पर मंथ उनको मिलेगा। किस लिए भेजा है भाई? हमको भी बताओ। आज उन लोगों को, मैम देखिए, आप इस चीज़ को आप देख सकते हैं, वहाँ पे आज हमारे भारतीय बिल्कुल भी सेफ नहीं है। आप फ़लस्तीन के अंदर देख सकते हैं, आप इजराइल के अंदर देख सकते हैं, हमारे भारतीय सुरक्षित नहीं है, क्योंकि जिस जगह जंग हो रही है और हमारे भारतीय सिविलियंस को भेजा जा रहा है। किस लिए भेजा जा रहा है? कि वो भी मरे वहाँ पे जाके? क्यों भेजा जा रहा है? अगर यही बात है कि उनका आपको भाई डेवलपमेंट कराना है, आपको उनसे काम कराना है भारतीयों से, ठीक है, आप युद्ध के बाद भी करा सकते थे। युद्ध के बीच में भेजने का कोई आपका मतलब नहीं बैठता था, क्योंकि हमारे भारतीयों के साथ ये एक तरीके से जुल्म ही है, क्योंकि उन लोगों को युद्ध के अंदर भेज के उन्हीं का नरसंहार किया जा रहा है। क्यों? हम सवाल करते हैं इस चीज़ का कि हमारे भारतीयों को क्यों भेजा जा रहा है? ईरान के तो दोस्तों, मेरा ख्याल है वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, और वीडियो और लंबी भी है, तो वीडियो अगर कंप्लीट करने बैठे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप लोगों की जो राय है ये वीडियो देखने के बाद, वो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, और इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हर बार आपके लिए इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। और चलिए, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे वाक़यात पर डिबेट करने। तो खुदा हाफिज़।